नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर की कविता उषा का हम बखूबी वर्णन कर चुके हैं और भावार्थ एक एक पंक्ति का अर्थ हम समझ चुके हैं। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे और ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि ये कविता बहुत ही आसान और छोटी सी कविता थी। तो आशा रखती हूँ कि आपने अच्छे से समझी होगी वीडियो के माध्यम से। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो अवश्य पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवन चित्रण है। पुष्टि कीजिए। तो जिस तरह से हमने वर्णन किया वीडियो में, उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि किसी गांव का सुंदर जीता जागता जीवन चित्रण जैसे हमारे सामने आंखों के सामने सब घटित हो रहा है, ऐसा लग रहा था। तो ये आपको स्पष्ट करना है कि ऐसा कैसे लग रहा था। चलिए उत्तर के माध्यम से देखते हैं। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले संग की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। कवि दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। तो जो जो उपमा दी गई है, जिन जिन चीज़ों से आसमान और सूर्य की तुलना की गई है, वो सब गांव में ये सारे उपकरण मौजूद होते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ये कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है। समझ में आया बच्चों कि इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हो आप। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। चलिए दूसरा प्रश्न, कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर है, कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख के लिए लिपे हुए चौके का उपमान दिया है। जिस प्रकार नीला चौका मटमैला हो और साफ होता है, उसी तरह सुबह का आकाश भी वैसा ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने किस जादू के टूटने का वर्णन किया है? बच्चों, जब सूर्य आ जाता है, सुबह सुबह निकल जाता है, और उससे पहले का जो वर्णन होता है वो कवि ने किस किस तरह से सुंदरता से युक्त वर्णन किया है। कभी संख के समान आकाश को नीला बताया है, कभी चौक मतलब खड़िया रंग से चौक से जैसे ये जो किरणें हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चौक से लिपा हुआ है। लाल रंग का जो रंग है उससे लिपा हुआ है, उसका बिखरा हुआ रंग दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है वो सारे रंग समाप्त हो जाते हैं। चलिए उत्तर में क्या है देख लेते हैं। कवि ने नए नए उपमानों से द्वारा सूर्योदय का सुंदर वर्णन किया है। ये उपमान सूर्य के उदय होने में सहायक हैं। कवि ने इनका प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। सूर्योदय होते ही ये जादू टूट जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि भाव सौंदर्य क्या होता है। चलिए इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देखते हैं। पंक्तियाँ क्या है? बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो इसका उत्तर है, कवि कहता है कि जिस प्रकार ज़्यादा काली सिर अर्थात पत्थर का, यहाँ काली सिर नहीं आएगा बच्चों, काली सिल आएगा। सिल मतलब पत्थर। तो जिस प्रकार ज़्यादा काली सिल अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डालने से वह धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, और ठीक उसी प्रकार काली सिल को किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। प्रश्न नंबर 5, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय के ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो पहले का प्राकृतिक दृश्य तो बहुत मनोहर है और सुंदर है। देखते हैं उत्तर में क्या है। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिपा गया हो।
तथा वह अभी गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता। प्रश्न नंबर 6। बच्चों सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आपको आसानी से इनके उत्तर बताने से पहले आ जाने चाहिए अगर आपने कविता अच्छे से सुनी है, पढ़ी है तो। चलिए प्रश्न नंबर 6। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर है उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसे मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उषा कविता के आधार पर बताइए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो कवि ने बताया ना कि सूर्योदय से पहले पल पल परिवर्तन होता है प्रकृति का, तो वही इस उत्तर में आएगा कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख के लिपे चौके जैसा हो गया। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली शील पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको 1-2 बार सुनिएगा, अच्छे से आ जाएगा आपको। उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। उत्तर है सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। ये उषा का जादू है। नीले आकाश का संग सा पवित्र होना, काली सील पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मलना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाना, ये सभी दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। और सूर्योदय होने के साथ ये सारे दृश्य, सारे जादू खत्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। प्रश्न क्या है? स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या है? कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस पर सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है। प्रश्न नंबर 10। भार के नभ को, भार नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा भोर के नभ को। भोर मतलब सुबह और नभ मतलब आसमान। तो सुबह का जो आसमान होता है राख से लिपा गीला चौका, वो कैसा लगता है? राख से लिपा हुआ और गीला चौका लगता है। तो भोर के नभ को राख से लिपे गीले चौके की संज्ञा दी गई है, क्यों? प्रश्न ये पूछना चाहता है। तो उत्तर है, कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है और दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है क्योंकि सुबह सुबह के समय में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता, उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। तो उत्तर है पवित्रता। तो पवित्रता से संबंधित पंक्ति कौन सी है? राख से लिपा हुआ चौका, क्योंकि राख से गांव के जो चौके लिपे जाते हैं उसके बाद वो एकदम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और साफ दिखाई देते हैं। वैसे ही आसमान भी, सुबह सुबह का आसमान एकदम साफ दिखाई देता है। निर्मलता, बहुत काली सील जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हो। और उज्ज्वलता,
नीले जल में या किसी की गोद झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो ये पंक्तियां इन शब्दों से संबंधित हैं। पवित्रता से क्या संबंधित है? राख से लिपा हुआ चौका। निर्मलता से क्या संबंधित है? बहुत काली सिल जरा से केसर से जैसे धुल गई हो। और उज्ज्वलता से जैसे नीले जल में आसमान कैसा दिखाई देता है? जैसे नीले जल में सूर्य जो निकलता है उसको एक युवती, सुंदर युवती का परिचय बताते हुए, उसकी उपमा देते हुए कि नीले जल में किसी की गोद झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो तीनों शब्दों के लिए ये पंक्तियां अलग अलग पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 12, सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? तो कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है। प्रश्न नंबर 13, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। उत्तर है, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ, नभ मतलब आकाश, आसमान की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, किससे तुलना की है भोर के नभ की? एक तो राख से लिपे हुए चौके से की है, क्योंकि इस समय आकाश नम और धुंधला होता है, वैसे ही राख का लिपा हुआ चौका भी दिखाई देता है। और इसका रंग राख के लिपे चूल्हे जैसा मटमैला हो जाता है। और जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी साफ और निर्मल हो जाता है। प्रश्न नंबर 14, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई? ये वही प्रश्न है बच्चों, सेम प्रश्न है। उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की है। और जिस तरह से गीला चौका जो नम होता है, वैसे ही आसमान भी सुबह सुबह एकदम नम होता है, नमी रहती है उसमें, और बाद में गीला चौका सूख जाता है तो साफ दिखाई देता है, तो आसमान भी एकदम बाद में साफ स्वच्छ दिखाई देता है। तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे, और आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो